पहले स्थान में चर्चा हुई, जो कथा सुनने में प्रेम रखते हैं वो भगवान के प्रथम कोटि के भक्त हैं। चाहे जो बस कथा सुनेंगे और कुछ खटकर माता ही नहीं, करेंगे भी नहीं, कर भी नहीं सकते, हमको प्रमाद रहता है अथवा तो मेरे से बनता नहीं है, कथा सुनेंगे। मुंबई में हमारे एक प्रेमी है सुरेंद्र त्रिपाठी, एडवोकेट है। बस एक ही काम है कि मुंबई में कहाँ सत्संग चल रहा है उस सत्संग का पूरे मुंबई में प्रचार करना है। 2 घंटा कचहरी में, शेष भगवान की कचहरी में। हर बार मैं स्मरण करता हूँ उस बालक का, निरंतर कथा। कोई भी महापुरुष कहीं आ जाए वो फोन करा के हमको आशीर्वाद दिलवाते हैं, महाराज इनका आशीर्वाद ले लो, यहाँ ये कथा सुनाने आए। पूरे मुंबई में एक ही काम, ऐसा अद्भुत सत्संगी है, कोई दूसरी बातें नहीं जाने। जहाँ सत्संग भया और कोई जाए चाहे नहीं जाए, पूरे मुंबई में बालक हाजिर रहता है ना। और हमने तो उनका नाम रखा है नारद जी। चाहे कोई सत्संग हो, देवर्षि का दर्शन होगा ही होगा। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कोलकाता में भी कोई न कोई होगा, मेरा तो संपर्क नहीं, कोई मिले चाहे नहीं मिले, वो भगत जी मिलेंगे। तो जो जिस कोटि का भक्त है उससे वही भक्ति बन पाती है। अब दूसरा प्रकार, कई लोग ऐसे भक्त होते हैं जो बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, भगवान के मंदिर में जाएंगे, वो जानते हैं कि वो जानते हैं, 5 बार 7 बार 11 बार दंडवत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरे भगवान का दर्शन करें। ऐसे वो कम से कम 10 मंदिर, एक ही काम है, न फूल न बतासा न दक्षिणा, कुछ नहीं, बस भगवान ने हमको देखा, हमने भगवान को देखा। ये क्या है? ये भगवान के दर्शनार्थी भक्त है। अपना कोटि आप स्वयं तय कर लो। बाबा वाल्मीकि जी कितनी अद्भुत अलौकिक बात कहते हैं, जिनके नेत्र केवल आपके दर्शन के लिए लालायित रहे। कैसे? जैसे चातक स्वाति की एक बूंद चाहता है, एक बूंद, और यदि वो चातक समुद्र में भी गिर गया तो भी चोंच ऊपर रखता है, चोंच को वो इधर उधर नहीं करेगा, चोंच ऊपर रहेगा कि हमारी मुख में एक बूंद भी निदरहि सरित सिंधु सर भारी। ऐसे साधकों की रटन कैसी? चातक के रटन की जैसे। केवल आपके स्वरूप का अनुसंधान करे प्रभु, आपका दर्शन हो जाए। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, केवल भगवान का दर्शन करे। जानते, साधक को योग्य है कि प्रातः काल उठे तो सबसे सुंदर कार्य अपने कर का दर्शन करे। यहां भगवान का वास है। प्रतिवर्ष चर्चा करते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, इन अंगुलियों के अग्रभाग का दर्शन करे। कर मध्य सरस्वती, अनामिका के नीचे मां सरस्वती का वास है। इन पर्वतों का दर्शन करे। कर मूले तु गोविंद, कर मूले स्थितो ब्रह्म, ऐसा भी बोलते हैं। कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। भगवान का दर्शन हो गया, फिर धरती मां का स्पर्श करे तो प्रणाम करे। समुद्र वसने देवी, पर्वत यस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे मां धरित्री, मैं आपके ऊपर अपना चरण रख रहा हूं, मेरे को क्षमा करिएगा। ऐसा क्षमा मांगकर तब अपना चरण नीचे उतारे। हो गई भक्ति। नेत्र खोलने के पहले देखे कौन सन्मुख आ गया। प्रातः काल कर दर्शन किया, मानसिक संकल्प लिया, सीधे भगवान के मंदिर में जावे और भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करे। ड्राइंग में लगे भगवान तो भगवान का दर्शन करे। कई भगवान आपके कक्ष में न हो, आप निर्गुण भगवान को मानते हो तो निर्गुण भगवान को आकाश की ओर दर्शन करो। दर्शन प्रारंभ करके ही
दिन प्रारंभ करना। ऐसे नैष्ठिक साधक का यह व्यवहार है। अब ये जो नैष्ठिक साधक है इसमें कौन कौन है? चातक जैसे रटने मेरे श्री चक्रवर्ती जी महाराज, जब पूर्व जन्म उनका तो मनु शत्रुपा जी महाराज। अब आप देखो, हम आप थोड़ी सी पूजा पाठ करते हैं, आप नहीं, उसमें हम भी सूची में लिखे। थोड़ा पूजा करते हैं, भगवान से मांगते हैं, हमने आपका यज्ञ किया, कीर्तन किया, कथा किया, अरे भगवान सबको देते हैं, थोड़ा इधर भी भेज दीजिएगा। लेकिन मनु जी महाराज और मैया शत्रुपा जी का कैसा अलौकिक जीवन। मनु जी शत्रुपा जी ने 23,000 वर्ष कठोर तप किया। कितना किया? एहि विधि बीते बरस खट सहस बारिया। 6,000 वर्ष केवल जल पिया। संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। 7,000 वर्ष 7 6 13 हवा पी के रह गए। संभव है क्या? देखो भैया, संभव है। कैसे? आपका मन, आपकी लगन जहां रम जाए उसके साथ सब कुछ गौण हो जाता है। रम गए तो राम। आप कथा में बैठते हैं, घड़ी रुक जाती है, समय का पता नहीं चलता। एक बहुत बढ़िया और बहुत अटपटा उदाहरण दे रहा हूं। आपके घर में कई लोग से जीजा आ गए, साला आ गया, फूफा आ गए, मामा आ गए, जरा ताश ले आओ तो। अरे जीजा साले, माफ करना है, कोई जीजा के साथ साला ही तो बैठेगा ना। ये जीजा और साले ये दिन भर ताश खेलते हैं। घर वाली माताएं केवल चाय पकौड़ी बनाती रहती। उनको बोलो सुबह से शाम हो गया, बस एक बार और। ये मैंने बचपन में देखा है, दिन भर बैठे बैठे। हम सोचा करते थे ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते, फिर झगड़ा भी कर लेते हैं, ये क्या है। बाद में पता चला ये तो केवल पत्ता इधर से उधर करते हैं, कुछ नहीं। अरे भाई, तुम पत्ता इधर से उधर करते हो, माला इधर से उधर कर लो, बात बन जाएगी, इधर का भी बन जाएगा। और लेकिन वो बनेगा नहीं, यूं नहीं बनेगा कि जब तक पुराकृत कर्म हमको नहीं दबाएंगे तब तक हमारे हाथ में माला नहीं आएगा, वही पत्ते आता रहता है। आदमी इधर से उधर कर सकता है, लेकिन जब कृपा हो जाए तब आदमी के हाथ में माला आ जाएगी। और कैसे आएगी? जब उसके ऊपर भगवान अकारण करुणा वरुणालय करुणा कर दे। सहज काम नहीं है, बहुत सरल नहीं है, कठोर है। जीव जन्म जन्मांतर के भार से इतना लदा है, इतना दबा है, कितना भी आप समेटिए सिमटाता नहीं है। दृष्टि बाधित, दृष्टि केंद्रित, भगवान के रूप माधुरी का रसपान करने वाले श्री मनु जी महाराज कैसा मन लग गया। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिला। भगवान का कोई ऐसा नाम जब आप जपने लगे जपते जपते रम जाएं, तब समय निकलते देर नहीं लगता, समय का पता ही नहीं चलता। और कितना बीत गया, मन लग गया। जहां मन लग जाता है वहां समय अपनी गति में और व्यवहार हमारा अपनी गति में, पता चलेगा ही नहीं। सालों साल बीत जाएंगे, मन लग गया है, समय का बोध नहीं होगा। तो 13,000 फिर 10,000 वर्ष तक दोनों लोग, मैया शत्रुपा जी, श्री मनु महाराज, सब कुछ त्याग दिए। बरस सहस दस त्याग सो ठाढ़े रहे एक पद दो। अब एक टक किस लिए? केवल भगवान के दर्शनार्थ, केवल दर्शन के लिए। भगवान नहीं आए,
ब्रह्मा जी को भेजे, क्यों? रावण के पास भी ब्रह्मा जी को भेजे थे, फिर विष्णु भगवान को भेजे, फिर शिव जी को भेजे, लेकिन ये तो हिले ही नहीं। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए मांगहु पर बहुभांति परम धीर नहीं चलहि। तब भगवान ने भी कहा मांगिए मांगिए, आखिर आप चाहते क्या हो? मनु जी ने क्या कहा? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि लागी मुनि जतन कराई। जो भुसुंडी मन मानस हमसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणता। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात, कृपा भगवान हमारे आपके तपस्या को देखकर कर देते। व्रत करिए, दान करिए, पुण्य करिए, सत्संग करिए, व्रत सब कुछ करिए तो भगवान की कृपा होगी, और कृपा होगी तो ऐश्वर्य बढ़ेगा। लेकिन भगवान अनुग्रह तपस्या से नहीं करते, अनुग्रह भगवान अपनी इच्छा से करते। ये कृपा और अनुग्रह में क्या अंतर है? हमारे आपको आपके तप को देखकर भगवान कृपा कर देते हैं। कैसे? संसारी बात जल्दी समझ में आती है। हमने कोई कार्य किया, किसी का किया, सरकार को प्रसन्न कर दिया, सरकार ने कृपा करके कुछ भेज दिया कि जाओ जाओ ये आपने कार्य किया, ये आपको बख्शीश, ये आपको उपाधि दी जाती है। और अनुग्रह क्या? हमने काम किया 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 जो किया उसके परिणाम स्वरूप सरकार ने ऐसा व्यवहार हमारे साथ कर दिया कि हमारे नाम का कोई पुरस्कार हम रहे तो भी, नहीं रहे तो भी चलता रहेगा। ये अनुग्रह, कृपा हुई, हमको प्राप्त हो गया, हम है नहीं है, प्राप्त रहेगा। जैसे हमारे देश के अनेक महापुरुष जो हैं, उनको तो भारत रत्न मिला, उसमें अपने पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर कलाम साहब भी आते।